इब्रानियों 6 अध्याय, इब्रानियों 7 अध्याय का 1 वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे, और इब्रानियों 6 अध्याय का 20 वचन और 7 अध्याय का 1 वचन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको नहीं लगेगा कि मैं इब्रानी 6 का 20 को मैंने छोड़ दिया है। तो इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 1 वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं। यह मल्कीसिदक सालेम का राजा, यह मल्कीसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर के याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो। आज के सुबह के समय पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीषित किया कि हम जिंदा और जीवित पाए जाते हैं, और इस जूम के माध्यम से प्रभु जी आपके वचन को हम समझना चाहते हैं। प्रभु आप अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए। मलकीसेदेक के बारे में पिता परमेश्वर जो हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रभु यीशु आप हमारी सहायता करें। सुनने वाले एक एक भाइयों को, बहनों को आशीषित करें, मुझे बोलने की सहायता करें, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। यह मल्कीसेदेक सालेम का राजा है। शालेम ये यरूशलेम का पुराना नाम है, यरूशलेम का पुराना नाम है। मल्कीसेदेक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। इसका मनुष्य का चुनाव का कोई जिक्र नहीं है। ये किससे उत्पन्न हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं है। ये किस वंश का था, इसका कोई भी जिक्र नहीं है। सर्वदा याजक बना रहता है, ये है। तो ये मनुष्य है, लेकिन ये हमेशा के लिए याजक है, हमेशा के लिए याजक है। और यही वो मल्कीसेदेक था जिसने इब्राहिम को आशीष दिया, इब्राहिम को आशीष दिया। ये दो चीज है जिसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। मल्कीसेदेक, मल्कीजेडेक भी कहा जाएगा, इंग्लिश में करें मल्कीजेडेक। इसका मतलब है धर्म का राजा। मल्कीसेदेक सालेम का राजा, यरूशलेम का राजा। यरूशलेम का नाम सालेम है, ये पुराना नाम है, और सालेम का मतलब होता है शांति, शांति। तो शांति के ऊपर में एक राजा होगा और वो भी महायाजक होगा, तो उस देश के अंदर में और भी ज्यादा शांति होगी। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसके बारे में पिछले अध्याय में 4 में 5 में भी हमने काफ़ी समय तक हमने देखी है, तो ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 18 वचन में से हम इस बात को अच्छे से अध्ययन इन दिनों में कर रहे हैं कि मल्कीसेदेक सालेम का राजा है, परम प्रधान परमेश्वर के याजक है, और वो महायाजक, वो याजक इब्राहिम के पास में आता है और वो रोटी और दाख मधु लेकर के उसके पास आता है और वो उसको देता है। आज के परिवेश में अगर कहा जाए तो ये रोटी और दाखरस बोले तो ये प्रभु भोज को दर्शाता है, प्रभु भोज को दर्शाता है। ये व्यवस्था आने की बात नहीं है, व्यवस्था के पहले की बात है, व्यवस्था के पहले की बात है। और उसी समय से ही परमेश्वर के जो दर्शन है उसमें प्रभु भोज का चित्रण यहाँ पर आपको मिलेगा। तो प्रभु भोज का मतलब क्या है? संगति। प्रभु भोज का मतलब क्या है? संगति। सालेम का जो राजा है वो क्यों रोटी लेकर के आया? क्यों रोटी लेकर के आया? वो इसलिए लेकर के आया कि इब्राहिम एक बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। उसने 5 राजाओं को हरा करके वो आया, उसको लूट लिया, ऐसा उसको लूटा।
18, 19, 20 अगर आगे आप पढ़ेंगे तो, लेकिन लूटा उसने, उसको लूट करके लेके आ रहा था, दल बल के साथ आ रहा था। तो ये जो रोटी है सिर्फ इब्राहिम को ही नहीं खिलाया होगा, वो पूरे दल बल जितने थे सब। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसको पहला प्रभु भोज बोले तो ये इब्राहिम को मिला। और इब्राहिम एक जीत को हासिल करके आ रहा था, जीत को हासिल करके आ रहा था। और मसीह विश्वासी जीत के आते हैं, जीत हासिल करके आते हैं, चर्च में आते हैं, तब उनको प्रभु भोज दिया जाता है, क्योंकि वो जीत के आते हैं, हार के नहीं आते, वो जीत के आते हैं। शैतान की शक्ति से, शत्रु से वो जीत करके आते हैं। और उस उनको जो है चर्च में जब आते हैं, संगति करते हैं, उनको दाखरस और रोटी उनको दिया जाता है, प्रभु का देह है और ये यीशु का लहू है, ऐसा बोल करके दिया जाता है। तो ये साधारण चीज नहीं है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो आप जीते हुए व्यक्ति है। आप प्रभु भोज लेते हैं, आप हारे हुए व्यक्ति है। हारे हुए व्यक्ति नहीं है, आप जीते हुए व्यक्ति हैं। और जीते हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर उपाय करता है, इनको और बल मिल जाए और सामर्थ्य मिल जाए। और इसके अंदर में सामर्थ्य है, इस रोटी में और इस दाखरस के अंदर में सामर्थ्य है। जब इस्राएली मिस्र देश को छोड़ रहे थे और उस समय उन्होंने रोटी खाया, खमीरी रोटी खाया, और लहू का भी चित्रण है वहां पर। लहू को चौखट में लगाया, अलंग में लगाया, दोनों अलंग में लगाया, और उनको बल मिला। उस रात्रि के समय जो भोजन उन्होंने किया था, उस सामर्थ्य देने वाला भोजन था। और उस सामर्थ्य को पा करके वो जंगल की यात्रा में वो निकल पड़े थे। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि उनमें से कोई रोगी नहीं था, उनमें से कोई भी रोगी नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था। तो उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 18 वचन में मलकीसिदक के बारे में लिखा हुआ है। भजन संहिता 110 उसका 4 वचन में मलकीसिदक के बारे में लिखा हुआ है। मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा तू याजक होगा, ऐसा कह के लिखा हुआ है यीशु मसीह के लिए। जकरिया 6 अध्याय उसका 3 वचन में भी हम उसका थोड़ा सा चित्रण हमको मिलता है। जकरिया 6 अध्याय उसका 13 वचन, जकरिया 6 अध्याय और उसका 13 वचन में लिखा है, वही यहोवा के मंदिर को बनवाए। अच्छा, भजन संहिता 110 उसका 4-5 आपने बोला, ठीक है। तू मलकीसिदक की रीति पर याजक होगा। जकरिया 6 अध्याय 13 वचन, वही यहोवा के मंदिर को बनवाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। तो याजक वहां पर होगा, ये भविष्यवाणी है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मलकीसिदक का जो पद है प्रभु यीशु को दिया गया, क्योंकि मलकीसिदक सदा का याजक होगा कहा गया। लेकिन पुराने नियम के जो याजक हैं उनमें समस्याएं आती, बीमारी आती, कमजोरी आती, शारीरिक लोग होते हैं और वो मर जाते हैं, उसका पद दूसरे को मिलता है। लेकिन अब मलकीसिदक कभी मरने वाला नहीं है, और नए नियम में हम उसके जगह पर यीशु मसीह को हम पाते हैं। और वही मलकीसिदक इब्राहिम से मुलाकात करता है जब वो राजाओं को हरा करके उसके भतीजे लूत को छुड़ा लेता है, और उसके बाद में मलकीसिदक उसको मिलता है। तो दूसरी बात यह है कि इब्राहिम से मुलाकात करता है मलकीसिदक। शाबाशी देने के लिए, बहुत अच्छा, तुमने जो काम किया बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि मलकीसिदक जो है उम्र में भी उससे बड़ा था, उम्र में भी उससे बड़ा था, क्योंकि उसको आशीष देता था। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो आशीष जो देता है वो बड़ा होता है, छोटे को आशीष देता है, बड़े को नहीं। तो व्यवस्था आने के बाद में लेवी वंश से ही याजक होते थे,
लेकिन ये लेवी वंश का नहीं था, लेवी वंश के पहले का था ये। इस समय तक याकूब के संतान भी नहीं हुए थे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर उत्पत्ति 14 अध्याय 19-20 को अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वहां पर भी आपको मिलेगा कि अब्राहम को उसने आशीर्वाद दिया। अब्राहम को उसने आशीर्वाद दिया और परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, ऐसा वो कहता, ऐसा वो कहता है। आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू, तू धन्य है। वो परमेश्वर की ओर से उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद में 20 पद में लिखा है, धन्य है परम प्रधान परमेश्वर। 20 पद, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का 10वां अंश दिया। सब वस्तुओं का 10वां अंश उसको दिया, सब वस्तु। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। याजक आशीर्वाद दिया, इब्राहिम आशीर्वाद लिया, इब्राहिम उसको भेंट दिया। जितने भी संपत्ति उसकी थी उसका 10वां अंश उसको दे दिया। इब्रानियों 7 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। इसका मतलब है इब्राहिम से वो बड़ा था। भले परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था कि तू अपने जन्मभूमि को, अपने देश को, अपने माता पिता को छोड़ के आ जा, लेकिन ये जो मलकीसेदेक था वो ऊपर था, ऊपर था। संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये जो आशीषें हैं मलकीसेदेक के द्वारा इब्राहिम को जो आशीषें मिली हैं, वो आशीषें इब्राहिम प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले हैं, वो इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। गलतियों 3 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। आज भी वो आशीष है, आज भी वो आशीष है। विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। गलतियों 3 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ। जो विश्वास करने वाले हैं, विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। यदि आप विश्वास करने वाले हैं, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आप इब्राहिम के साथ में आशीष पाते हैं, इब्राहिम के साथ में आशीष पाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इब्राहिम के समान विश्वासी बने। इब्राहिम को और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर परमेश्वर ने कहा है तू अपने देश को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़, अपने माता पिता को छोड़, अगर परमेश्वर ने कहा है मुझे और भी सोचने की जरूरत नहीं है, और भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर जो कहता है मैं वो करूंगा। मनुष्य कई तरह के उपाय आपको बता दे, ना 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 ना, आप अगर आप केडी तिर्की के साथ में आप जुड़ जाते हो, आपको बहुत अच्छा नहीं होगा, आपके साथ बहुत बुरा ही होगा। वो तो खुद बहुत बुरा व्यक्ति है, इसलिए तुम उसके साथ नहीं जुड़ सकते, नहीं रह बहुत। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, इब्राहिम के साथ ऐसा नहीं है। इब्राहिम अपने रोजी रोटी, अपने जो काम में वो दक्ष था और बहुत अच्छे से काम कर रहा था, और परमेश्वर ने उसका स्थान परिवर्तन करने का विचार किया। बोला यही वो व्यक्ति है जो मेरे लिए काम करेगा। इसलिए तेरे देश को छोड़, तेरे जन्मभूमि को छोड़, माता पिता को छोड़, और जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में तुझे जाना होगा। इब्राहिम कुछ भी नहीं सोचा। इसलिए कहा गया है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो इब्राहिम के साथ आशीष पाएंगे, इब्राहिम के साथ आशीष पाएंगे। हर व्यक्ति के साथ में चुनौती होता है, सत्य पर चलने के लिए चुनौती होती है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, कैसे करें, कैसे करें। कई लोग ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें, उसी में लगे रहते हैं। तीसरी बात, मलकीसेदेक जो है वो मसीह का प्रतीक है। मलकीसेदेक मसीह का प्रतीक है। इब्रानियों 7 अध्याय में
मलकीसेदेक का कोई वंशावली का विवरण नहीं है, या तो और भी बाइबिल में आप नहीं पाएंगे। वो मलकीसेदेक जो पुराने नियम में इब्राहिम से मिला था, उसका कोई वंशावली का कोई विवरण नहीं है, उसके जन्म स्थान का नहीं है, ना उसका मृत्यु का विवरण है, उसका कोई विवरण नहीं दिया गया। जिनका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। परमेश्वर के पुत्र के समान वो है, अर्थात यीशु मसीह को यहाँ पर दर्शाया गया है, और वो यीशु मसीह ही है हमेशा का महायाजक, हमेशा का याजक, हमेशा के लिए आपके लिए और हमेशा के लिए मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा जिंदा है। इसका 7 अध्याय का 25 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा वो जिंदा है, हमेशा वो जिंदा है। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा तू याजक है। मलकीसिदक की रीति पर तू सर्वदा याजक है। कभी नहीं मरने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए वो हमेशा प्रार्थना विनती करने के लिए हमेशा जिंदा है। वो मध्यस्थ है। तो मलकीसिदक का या तो याजक का यही वो काम होता है कि वो मध्यस्थता करे। फिर कल मैंने बताया था कि वो प्रवेश किया। इब्रानियों 6 उसका 20 खोल लीजिए, इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 20 वचन, कल शाम को मैंने बताया था। इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 20 वचन लिखा है, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ। अगुए के रूप में प्रवेश किया वो हमारे लिए, वो हमारा अगुआ है। इसलिए कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वो आगे आगे जाता है, वो बाड़े को तोड़ते हुए जाता है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई समस्या ना हो। तो लिखा है कि अगुआ होकर के उसमें प्रवेश किया। पुराने नियम में तंबू में 3 भाग होते थे, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार प्रवेश करते थे, और वो प्रवेश करना इस्राएलियों के छुटकारे के लिए था, इस्राएलियों के पापों की क्षमा के लिए था। अगर वहां पर प्रवेश नहीं करता तो उनके जीवन के पाप उनके अंदर में बने रहते, उनको तरह तरह की सजाएं मिलती। लेकिन उसके लिए कोई जानवर को मार करके उसके लहू को लेकर के महायाजक एक बार साल में जाता था। प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुआ बन करके उसी की तरह, महायाजक की तरह वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर के बैठ गया, और लिखा है कि वो हमेशा विनती करने के लिए तैयार है, हमेशा वो विनती करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज हमने 3 बातों को हमने देखा। मलकीसिदक सालेम का राजा और याजक है। दूसरी बात, वो अब्राहम से मुलाकात किया और आशीष दिया। तीसरी बात, मलकीसिदक मसीह का प्रतीक है। प्रभु आप सबको बहुतायत का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के जाएं। सामर्थी और जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हुए आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। जीवित परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। प्रभु जी, आपने आज प्रकट किया प्रभु जी, मलकीसिदक की रीति पर यीशु मसीह सदा का महायाजक है, और वो विनती करने के लिए हमेशा वो जिंदा है, हमेशा वो जिंदा है। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस अच्छी खुलासा के लिए प्रभु जी, आपके प्रकाशन के लिए आपने सहायता किया। एक एक भाइयों को, बहनों को आप आशीषित करिएगा। यदि वो बीमार हैं, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी में घोषणा करता हूँ
आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं। चाहे जैसा भी दर्द हो, जैसा भी परेशानी हो, जैसी भी समस्याएं हों, जैसी भी पीड़ाएं हों, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे जैसी भी परिस्थिति में है, प्रभु यीशु के नाम से उनकी चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ, क्योंकि आपके कोड़े खाने से ये बीमार भाई और बहन चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो चंगे हो जाए। पवित्र परमेश्वर, आप अपनी दया को प्रकट कीजिए, सहायता और मदद कीजिए। और जितने भी भाई बहनों ने गवाहियों को दिया है, प्रभु यीशु के नाम से उनकी गवाहियां बरकरार रहें। प्रभु यीशु के नाम से अगले लेवल की जो गवाहियां उनके जीवन से आने पाए, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आपने जो आशीषें दी हैं, बड़ी गवाहियों के बावजूद पिता परमेश्वर और भी बड़े बड़े गवाहियां पिता परमेश्वर आने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस बात में। कल जो आराधना के दिन है प्रभु जी, कल अपने